चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वर्तमान जीवन में जो कुछ भी मिला है, जिसके पास जो जैसा मिला है, जिस प्रकार का भी मिला है, उसका दुरुपयोग करना सारे दोषों का कारण है। वर्तमान में मिले हुए का सदुपयोग न करना, दुरुपयोग करना सभी दोषों का कारण है। और जिन प्रवृत्तियों से किसी का भी अहित होता हो, जिस प्रवृत्ति से किसी का भी अहित होता हो, किसी का भी अनादर होता हो, किसी की भी क्षति होती हो, वही दोष है। अब पूछे दोष किसे कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह तो मोटे मोटे पता है, लेकिन वर्तमान व्यवहार में हम किसको दोष समझेंगे? जिससे किसी का भी अहित हो, जिस प्रवृत्ति से किसी का भी अहित हो, किसी का भी अनादर हो और किसी की भी क्षति हो, वही दोष है। स्पष्ट हुआ? किसी की भी क्षति वही दोष है। जीव के जितने भी दुख हैं, जितने भी दुख हैं, सब उसके अपने बनाए हुए दोषों के कारण है। दोषी के बल से ही, दोषी के बल से ही दोष बलवान होकर दोषी को दुख देता रहता है। दोषी से ही बल पाता है, उसी से दोष बलवान होता है, और वो जिससे बल पाता है वो उसी जीव को दुखी करता रहता है। ऐसा कोई भी दोष नहीं है कि जो एक दूसरे से भेदभाव, भिन्नता न उत्पन्न करता। दोष के कारण ही भिन्नता और भेदभाव उत्पन्न होता है। अब दुनिया भर के लोग लेक्चर देते हैं, लेकिन इस मूल बात को नहीं समझते कि भिन्नता कब उत्पन्न होती है, भेदभाव कब उत्पन्न होता है। जब दोष की प्रवृत्ति ज्यादा प्रधान होती है किसी एक में। सभी दोषों का कारण और सभी दोष, जितने भी दोष दिखाई पड़ते हैं, जितने प्रकार का भी दुख समाज में दिखाई पड़ता है, व्यक्ति को दिखाई पड़ता है, वो सब भिन्नता, भेद भावना है। सारा दोषों का कारण भिन्नता है, भेदभाव है। सभी सद्गुण का कारण प्रीतिपूर्वक एकता है। सारे सद्गुण प्रीतिपूर्वक एकता में है और सारे दोष भिन्नता और भेद में है। जैसे हमारे जीवन में जहाँ कहीं थोड़ा सही, ज्यादा सही, कुछ न कुछ तो सद्गुण रहते ही हैं, क्योंकि मानव चित्त को बैलेंस करने के लिए प्रकृति बहुत से बड़े से बड़ा दोषी है, उसमें भी कोई न कोई गुण अवश्य होता, वरना दोष को खड़े रहने की जगह नहीं मिल सकती। बड़े से बड़ा कोई गुण ही उसमें कोई न कोई दोष रहा करता है। दया, क्षमा, करुणा, उदारता, धैर्य आदि जितने भी गुणों की कमी दिखती है, जब ये गुण जितनी मात्रा में कम है, उतनी मात्रा में दोष ज्यादा है, ऐसा समझना चाहिए। और जहाँ प्रेम की कमी होती है, वहीं गुणों की कमी होती है। अगर प्रेम भाव है सबके प्रति, तो उस सबके प्रति कोई दोष नहीं समझ में आता और उनको हम कोई दुख भी नहीं दे सकते। और जहाँ प्रेम भाव की कमी है, वहीं दूसरों में दोष दिखाई देता है। दूसरों को अधिक दोषी देखने से भी अपने मन का दोष जीवित रहता है। जो दोष दृष्टि है
उसके कारण भी अपने मन का दोष नहीं मिट पाता। जिस किसी में गुण का अभिमान है, उसी को, जिसमें अपने गुण का अभिमान है, उसी को दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। और जिसको दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, उसे अपने दोषों के प्रति जागृति नहीं है, उसे अपना दोष समझ में नहीं आता। लेकिन कभी कभी अपने में गुणों का अभिमान प्रमाद भी उत्पन्न कर देता है कि अरे हमें कोई क्या समझ पाएगा, हमें ऐसा कोई नहीं समझ सकता। जैसे अक्सर जो चंदा इकट्ठा करने वाले हैं ना, वो स्वयं चंदा कभी नहीं देता और उसको लगता है कि हमें कौन जानेगा, कोई हमने चंदा नहीं दिया। चंदा इकट्ठा करने वाला, रसीद काटने वाला खुद नहीं चंदा देता ना रसीद काटता, और दरवाजे दरवाजे घूमता है, काटता फिरता है। दोष करने के पहले दोष उत्पन्न होता है, और दोष जन्य हम क्रिया करें उसके पहले हर जीव निर्दोष है, किसी में कोई दोष नहीं। और दोष त्याग करने के बाद फिर से हम उस दोष को अगर ना दोहराएं तो सभी में निर्दोषता आ जाती है। मान लो दोष हो गया, दोष पूर्वक कर्म हो गया, और फिर लगा हमें हमने गलत किया, हम उसको फिर दोहराए ना, आगे निर्दोषता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोष युक्त कर्म की पूर्ति में, दोष युक्त कर्म जब किया जाता है तो उसमें शक्ति की आवश्यकता है, बल चाहिए। लेकिन दोष के त्याग में बल की अपेक्षा नहीं रहती, बिना बल के ही दोष त्याग हो जाता है। दोष युक्त कर्म करने में बल चाहिए, लेकिन दोष को त्याग में कोई बल की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरों की उदारता को अपना गुण समझ लेते हैं, जो दूसरों की उदारता से अपने को आदर के योग्य मानने लगते हैं, उनमें दोष बने रहते हैं। कोई व्यक्ति उदार है इसलिए आपका आदर कर रहा है, आप समझ लो कि हम गुणी है इसलिए हमारा आदर कर रहा है। उसमें दो बातें, किसी की आदत है उदारता पूर्वक हर बात को लेना देना, प्रेम पूर्वक जीवन। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बड़े सरल हैं, सहज हैं, वो उनका बड़ा अच्छा व्यवहार होता है। लेकिन अगला व्यक्ति समझ ले कि हम गुणी हैं, तो उसमें दोष तो बने रहेंगे। जितना ज्यादा हम पदार्थ का, जड़ वस्तुओं का मनन चिंतन करते रहते हैं, उनका ध्यान जितना आता रहता है, तो जड़ पदार्थों का स्मरण चिंतन ध्यान अपना बनाया दोष है। ये दोष तुम्हें किसी ने नहीं दिया। जड़ पदार्थ का, अपने से भिन्न का, पर का चिंतन मनन ध्यान, ये अपना बनाया हुआ दोष है। ये अगर मिट जाए तो स्वतः ही भगवत चिंतन होने लगता है। ये अपना बनाया दोष है, बहुत भारी दोष है। दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, उसकी जगह प्रार्थित हृदय होना चाहिए तथा प्रायश्चित होना चाहिए, और अपने को निर्दोष होने का जो पुरुषार्थ है, ऐसा कोई विचारवान व्यक्ति ही कर पाता है। किसी किसी का शरीर बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर लोभ क्रोध दोष ईर्ष्या आदि दोषों के कारण उसका सूक्ष्म शरीर असुंदर बना रहता है, उसमें कालिमा रहती है। शरीर के सुंदर होते हुए भी जब दोष बने रहते हैं तो सूक्ष्म देह बड़ा विषाक्त हो जाता है। इस कारण, इस दोष के कारण प्राणी नीच से नीच गति उसकी होती है। वर्तमान में भी नीच से नीच गति को प्राप्त होता है, और भविष्य में तो वही उसकी गति होती है। दोष का त्याग करने पर वही मानव ऊंचा से ऊंचा पद उसको प्राप्त होता है और उच्च पद में प्रतिष्ठित हो पाता है। जिसको ये पता है हमारे में दोष है और चैन से न बैठे, यही बड़ा पुरुषार्थ है। तभी किसी भी दोष की निवृत्ति हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। और सभी प्रकार का अभिमान गल जाए, सभी प्रकार का अभिमान गल जाए तो सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। और सबसे बड़ा अभिमान है अहंकार, जो है अविद्या के कारण। अविद्या ही सबसे बड़ा दोष अथवा पाप कहा जाता है।
दोषों का त्याग करें और उसकी जगह हम जिस गुण का अभ्यास करें उसका अभिमान ना आने दें और जितेंद्रिय होकर के प्राणियों की सेवा करें, भगवत चिंतन करें। जैसे जैसे ये चीज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जीवन में जो भी दोष है वो गुणों में परिवर्तित होते जाएंगे। जब अपने बनाए हुए दोष का, अपना बनाया दोष क्या है? जड़ पदार्थों का मनन चिंतन और ध्यान। ये जब दोष कोई प्राणी छोड़ देता है, अपने बनाए हुए दोषों को जब त्याग कर देता है, तो उसका सारा जीवन विवेक युक्त प्रवृत्ति में होता है और प्रेम युक्त निवृत्ति में होता है। तब उसमें विवेक की प्रवृत्ति जागृत होती है। उसके कारण से उसके हृदय में प्रेम का भाव स्थायी हो जाता है और उसको असत जड़ पदार्थों से निवृत्ति होती जाती है। वस्तु के चिंतन के कारण ही कोई व्यक्ति लोभी होता है, व्यक्ति के चिंतन के कारण ही कोई व्यक्ति मोही होता है। वस्तु का चिंतन लोभी बनाता है और व्यक्ति का चिंतन मोही बनाता है। लेकिन सारे दोष अगर उसमें हम सहयोग न करें तो सारे दोष हमसे अलग हैं, हमसे मिले हुए दोष नहीं है। ये जो हम बिंदु है इससे सब अलग है। अगर इतनी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो जाए, अगर साक्षित्व तो जागृत हो जाए, तो कोई दोष को मिटने में किसी प्रकार की देर नहीं लगती। लोभ से जड़ता की पुष्टि होती है और मोह से व्यक्ति को अविवेक बढ़ता है। अविवेक, जितना ज्यादा मोही है उतना वो अविवेकी है, उतना जिससे मोह है वो उसी में केंद्रित है, उसी में अपना जीवन वो सीमित किए है। और जब तक इस बात का विवेक नहीं होता, अर्थात हमारे जीवन में अध्ययन, ध्यान, दान, सत्य, सरलता, क्षमा, शौच, अपरिग्रह और चित्त की शुद्धि, इंद्रिय जय, इतने गुण जागृत हम नहीं कर लेते, इन सब के तेज की वृद्धि, इन सब गुण के जागृत होने से अंदर से तेज की वृद्धि होती है, दोषों पापों का नाश होता होता है। कितने गुण? सबसे पहला अध्ययन, फिर अध्ययन के अनुसार व्यक्ति को ध्यान होता है, ध्यान के अनुसार उसका ज्ञान होता है, ज्ञान के अनुसार उसको दान होता है, फिर सत्य में स्थिति बनती है, लज्जा, गलत काम करने में लज्जा उत्पन्न होती है, हृदय में सरलता आती है, जीवन में क्षमा जागृत होती है और पवित्रता आती है, आचरण की शुद्धता होती है, जिसके कारण चित्त की शुद्धि होती है और इंद्रिय जय प्राप्त होता है। इन सब गुणों के द्वारा प्राणी में तेज की वृद्धि होती है। तेज जानते क्या होता है? तेजवान होता है। जैसे गीता में कहा, दैवी संपत्ति वाले अध्याय में, हम जिस भलाई को जानते हैं, जिस भलाई को हम जानते हैं, हम उसका हम प्रयोग करने लगे। जितनी भलाई हम जानते हैं उतना ही करने लगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जिस भलाई को हम जानते हैं हम वो दूसरों के साथ नहीं करते, और जिस बुराई को हम जानते हैं वही हम दूसरों के साथ करते हैं। ये भ्रांति है ना। इस भ्रांति से जब तक हम नहीं निकलते तब तक हमारे जीवन में जो ज्ञान प्राप्त है उसका अनादर होता है, और प्राप्त ज्ञान के अनादर के कारण अनेकों दोषों की पुष्टि होती रहती है, जिससे हमारा तेज हत होता रहता है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो भगवान ने दैवी संपत्ति बताई, दैवी संपत्ति में तेज की वृद्धि कब होती है? पहला श्लोक देखिए। सबसे पहले अभय। अभय कैसे? सब जगह परमात्मा है, हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हमारे में है, भय के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा।
अगर इस आस्तिक भाव को हम धारण कर लें, सर्वत्र परमात्मा है, परमात्मा में हम हैं, हम में परमात्मा है, अगर ये भाव स्थिर हो जाए, कोई भय की जगह है? जब भय की जगह नहीं है तो पदार्थ का चिंतन नहीं है, और जब पदार्थ का चिंतन नहीं है तब पूरी तरह से निर्मलता है, और जब निर्मलता है तब ध्यान योग की स्थिति दृढ़ होती है। जब ध्यान योग की स्थिति दृढ़ होती है तब भगवान में, देवताओं में जितनी दिव्य शक्तियां हैं सबके प्रति हमारा नमित भाव होता है, और जब नमित भाव होता है तो हमारे अंदर ही ऐसी प्रज्ञा जागृत होती है कि जिससे हम अपना अध्ययन करते रहते हैं, हमारे प्रारब्धानुसार कौन सा भोग जागृत हुआ, ये क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका निदान क्या है, स्वतः तो हमारा जीवन स्वतः तपस्वी होता जाता है। और जितना हमारे जीवन में तपस्या घटती है उतना ही हमारा अंतःकरण सरल होता है और हम सरल हो जाते हैं। अभी तेज की वृद्धि नहीं हुई, तेज की वृद्धि फिर इसके बाद हमारे अंदर प्रीति का उदय होता है। प्रीति कहीं बाहर से नहीं आती, प्रीति कोई बुद्धि की वस्तु नहीं है। अगर बुद्धि की वस्तु होती तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रीतिवान होता। बाहर की पढ़ाई लिखाई तो ऐसे समझिए जैसे कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म है और आपने उस प्लेटफॉर्म में झाड़ू वाड़ू लगा दिया और फिर आप अपनी गठरिया खोल के बैठे, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह गठरिया खोल देंगे, हर चीज़ें आपकी ज़्यादा व्यवस्थित समझ में आने लगेगी। पढ़ाई लिखाई व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई केवल उसके अंतःकरण को प्रकटीकरण का एक सहज साधन है। अच्छी तरह से अंतर्वृत्तियाँ प्रकट होती हैं, उनको आप देख के जान समझ सकते हो और जीवन के अनुसार आप उनका उपयोग कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई का इतना ही प्रयोग है बाहरी पढ़ाई लिखाई का, क्यों प्लेटफॉर्म आपका थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, साफ में आपका सामान आपका दिखाई पड़ेगा। इससे ज्यादा पढ़ाई लिखाई की गति नहीं है। वर्तमान में जो पढ़ाई लिखाई इतना ही है, सोच के बताओ, इससे ज्यादा हो तो बताओ। अब अनेकों ट्रेनें आती हैं, अनेकों ट्रेनें जाती हैं, हजारों यात्री चढ़ते हैं, हजारों यात्री उतरते हैं। वो जो अपनी पोटली देख रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यात्री बैठ के खोल के भोजन कर रहा है, बैठा अपना करता रहता है। ट्रेन आए, लोग उतरे, लोग जाए, उसको दूसरे से कोई मतलब भी नहीं होता। तो प्रीति जागृत होती है, प्रीति से सत्य का आदर होता है, सत्य के आदर होने पर हमें अक्रोध पैदा होता है, क्रोध नहीं रहता। और अक्रोध पैदा होता है तो जो जो त्याज्य है उसका त्याग स्वतः हो जाता है और जीवन में शांति उत्पन्न होती है। और शांति उत्पन्न होने के प्रति ऐसी भी कोई चीज नहीं होती, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से अशांति नहीं होती, चंचलता का अभाव होता है, सबके प्रति कारण रहित दया हो जाती, किसी की हम निंदा भी नहीं करते, और आसक्ति का अभाव होता है, कोमलता आती है, और ठीक आचरण के विरुद्ध हमें लज्जा होती है, व्यर्थ चेष्टा नहीं होती, तब हमारे में तेज की वृद्धि होती। इसमें इतने गुण हो जो अभी बताए तो तेज की वृद्धि होती है। अब ये श्लोक पुनः हम लोग देख ले। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम्
अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। अद्रोह करना जिसमें गुण है, अद्रोह जिसका जाहिर होगा, किसी से जो द्रोह नहीं करता, बिना कारण खड़बड़ उत्पन्न नहीं करता, ये बहुत बड़ा गुण है, परमात्मा की कृपा है। और नातिमानिता, सम्मान न चाहना, हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उस सम्मान के पीछे परेशान नहीं होना, ये दो गुण बहुत बड़े हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि हम जिस भलाई को जानते हैं उसको दूसरे के साथ नहीं करते, और जिस बुराई को जानते हैं उसको दूसरे के साथ करते हैं, तब हमारे जीवन में जो हमें ज्ञान प्राप्त जो पीछे कहा था उसका अनादर होता है। और प्राप्त ज्ञान के अनादर करने के कारण हमारे में अपने आप अनेकों दोषों की वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी में बीज पड़ा हो और आप उसमें पानी डालो तो कितने बीज उगेंगे इसका कुछ अता पता नहीं होता। इस तरह से समस्त दोषों का मूल कारण क्या है? अपनी पूर्ति का प्रलोभन। हम जो चाहते हैं उसकी पूर्ति हो जाए, ऐसा जब मन में लालच रहता है तो सारे दोष उत्पन्न होते हैं। वस्तुओं और व्यक्तियों में जब हमारी सीमित प्रीति होती है, ये हमारा है इसलिए हम इसके लिए ही ऐसा करें, सीमित प्रीति है, तब भी बहुत दोष बढ़ते रहते हैं। जहाँ तक लालच रहता है वहाँ तक जीव में भय बना ही रहता है और वहाँ तक दोष बनते ही रहते हैं। जहाँ तक भय रहता है वहाँ तक भेदभाव रहता है, जहाँ तक भेदभाव रहता है वहाँ तक अशांति बनी ही रहती है। इस प्रकार से गुण का भोग करने वाला दोषी हो जाता है। दूसरे के गुण का आप अगर ज्यादा भोग करते हो तो आप में दोष पनपने लगेगा, और दोष वृत्तियों के साथ ही जिसे कोई भी गुण अपना नहीं दिखता वही दोष रहित हो पाता है। समस्त गुणों के साथ धैर्य है, शीतलता है, और समस्त दोष वृत्तियों के साथ एक दाह है, परिताप है। इसलिए आप समझिए सबसे बड़ा दाह की बीमारी पता है आजकल कौन है? कर्कट, कैंसर। तो जिसको ये बीमारी उत्पन्न होती है उसके अचेतन मन में, उसके अंतःकरण में कितना दाह होगा, सबसे बड़ी बीमारी। और ये पुराने जमाने घोषणा, कर्कट उसी को कहते हैं, आजकल जिसको कैंसर कहते हैं, सबसे बड़ा दाह। कितने जीवन का दाह उसके शरीर में प्रकट होता है, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से कितने जीवनों का दुख प्रकट होता है जो ये भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से दोषों से सनी हुई बुद्धि हमारी जब तक रहती है तब तक कामनाओं के पोषण करने में हम अपनी प्रगति मानते हैं। हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए, ये कामना पूर्ति हो जाए तो प्रगति है, तो प्रगति तो हम फलाने के बराबर हो जाए। और मोहयुक्त प्रवृत्ति, तब तक जो मोहयुक्त प्रवृत्ति है वो हमें प्रेम समझ में आती है। मोह को ही हम प्रेम समझते हैं, और लोभवश प्रयत्न करना उन्नति का साधन मालूम होता है, जबकि लोभवश प्रयत्न से उन्नति का साधन नहीं बनता। और मद से युक्त चेष्टा को ही आत्मसम्मान मान लेते हैं, मद से युक्त चेष्टाओं को आत्मसम्मान मान लेते हैं। इस प्रकार गुणों का अभिमान दोषों की भूमि में उत्पन्न होता है। गुणों के अभिमान त्यागने पर हमारा अहम भाव नष्ट हो जाता है। अगर गुण को न त्यागे, गुण का अभिमान अगर त्यागे, हम तो ऐसे, हम जब अपना वर्णन करते हैं बहुत लोग तो अपनी ही विशेषता की तो बात करते हैं, ये उनका अहम भाव है। गुण का जब अभिमान होता है तब उनमें अहम भाव बढ़ जाता है, और जब गुण का अभिमान नहीं होता तो उनका अहम भाव गल जाता है, अहम भाव नहीं रहता। ये भी परमात्मा की कृपा से ही होता है। जो अपनी दृष्टि में दोषी है वही दूसरों की दृष्टि में अपने को निर्दोष साबित करता है। जो अपनी दृष्टि में दोषी, जिसको पता है कि हमारे में दोष है,
वो दूसरों की दृष्टि में अपने को निर्दोष साबित करता है, बार बार अपनी बात का स्पष्टीकरण देता है, तो चेष्टा करता है। चित्त के शुद्ध रहने के कारण ही दोषों की हानि का दुख प्रबल नहीं होता। चित्त हमारा शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारे में दोष है, इसका दुख प्रबल नहीं होता। और दोषों का असह्य दुख तब तक नहीं बढ़ता जब तक दुख के साथ किसी प्रकार का सुख रहता है। पूरा दुख हो जाए तो दोष मिट जाएगा। पूरा दुख किसी को होता नहीं, दुख होता है उसके साथ सुख भी होता है। इस प्रकार से सुख का राग मिटते ही दोष का द्वार बंद हो जाता है। सुखासक्ति अगर मिट जाए, सुख का राग अगर मिट जाए तो दोष का द्वार बंद हो जाए। हंस सार ग्राही गहत, क्षीर तजत सब नीर, मंथन करि पय वक्र तजी, लह नवनीत तज पर अवगुण नीर को, क्षीर गुणन सो प्रीत, हंस संत की सर्वदा, नारायण येरी। जो पूर्ण निर्दोष है उसे कभी बाहर भी दोषों का भान नहीं होता। जिसमें कोई दोष नहीं है उसमें बाहर दूसरे में भी दोषों का भान नहीं होता। किसी में अगर दोष दिखाई दे जाए तो उसको हटाने की चेष्टा भले ही करनी चाहिए, पर उसकी बार बार निंदा नहीं करनी चाहिए। दिख जाए, होता है तो दिखाई भी पड़ता है, उसको कोशिश करो कि हट जाए, पर उसकी निंदा बार बार उसको दोहराओ ना। बार बार दोहराने से वो चीज स्थिर होती है, और ये हम लोगों में बहुत बड़ी कमी है। बार बार दोहराते हैं किसी भी दोष को। लेकिन जो किसी से घृणा का भाव पनपने देता है अपने अंदर मन में, घृणा का भाव, वो समझ लीजिए घृणा का भाव वो सारे समस्त अनंत से घृणा का भाव उत्पन्न कर रहा है। किसी व्यक्ति से जो घृणा का भाव उत्पन्न करता है, समझो वो अनंत से घृणा का भाव उत्पन्न कर रहा है। दोषों से घृणा नहीं होनी चाहिए, दोषों को मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए, तो मिट जाएगा। और उसको बार बार चिंतन करके हम उसको फिर से पन पाए और फिर हम उससे घृणा करने लगे, तो इसका मतलब हम परमात्मा से, परमात्मा के विधान से हम घृणा कर रहे हैं। ये तो और भी बड़ा दोष है, क्योंकि समस्त विश्व की सारी प्रवृत्तियां उसी एक अनंत की अभिव्यक्ति है। वो अपने को अनेक वृत्तियों के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना ये व्यक्ति के हित में है। जिस प्रकार अधिकार की लालसा के कारण न करने योग्य कर्म होने लगते हैं, उसी प्रकार बार बार दूसरे का दोष देखने से मन में घृणित भाव उदय होने लगता है। उदारता एक ईश्वरीय गुण है, दया एक ईश्वरीय गुण है। वो किसी से घृणा जब नहीं होती, किसी से जब सुधार का भाव होता है किसी में, तभी उदारता हमारी सुरक्षित रह पाती है। गुण का आश्रय पाकर दोष अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकता है। जो किसी की बुराई नहीं चाहता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी से घृणा नहीं करता, वही मानव सिद्ध है और वही निर्दोष हो पाता है। देखो जो बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्मा, इनमें कहाँ ये सब भाव होते हैं? नहीं होते। ये संत तुलसीदास है, कहाँ है कोई भाव है ऐसा? ना उनके लेखन में, ना उनके पढ़ने में, ना जैसे महाराज जी का ये है कहीं कुछ दुर्भाव नहीं है। दुर्भाव
काम क्रोध अरु लोभ मद, काम क्रोध अरु लोभ मद, मिथ्या छल अभिमान, मिथ्या छल अभिमान, इनसे मन को रोकिबो, इनसे मन को रोकिबो, साचो व्रत पहचान। साचो व्रत पहचान। हम लोग कल से व्रत रहेंगे ना, बहुत से लोग, तो सच्चा व्रत क्या है? ये तो सब झूठा व्रत है। भाई भोजन आप करेंगे ही, भोजन आप करेंगे, पेट आपको भरना ही चाहिए। व्रत का भोजन और लग्जरी होता है और भारी होता है, जबकि व्रत का दूसरा परिणाम है कि शरीर को आप शुद्ध करो, और भी जो भी कुछ करते हैं उस तरीके का कोई साधन की शुद्धि तो होती नहीं, और है कि बहुत बड़ा व्रत है। तो संत कहते हैं कि बड़ा व्रत क्या है? काम माने कामनाओं को, कामनाओं की पूर्ति न चाह। काम क्रोध अरु लोभ मद, मिथ्या छल अभिमान, इनसे मन को रोकिबो, साचो व्रत पहचान। काम क्रोध मद लोभ की, जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खा, तुलसी एक समान। जो हमारा अज्ञान है, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। जब ये समाप्त होता है तभी दोषों का नाश होता है, और तब जब दोष नहीं रहता, अविद्या नहीं रहती, तब राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति का नाश होता है। प्रवृत्ति के नाश से जन्म दुख का अभाव होता है और अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है। दूसरे के दोष देखकर जो दोषी पर ग्लानि और घृणा करता है, उसमें गुण का अभिमान बढ़ता जाता है। जो दूसरे के दोष देखकर उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, वही नेता है, वही सचमुच में नेता है। और जो दूसरे के मिटाने के उपाय को जानता है, वो उपाय बताता है, करता है, वो गुरु है। वो युक्ति बताता है, युक्ति का प्रयोग करता है और तुम्हारे दोष मिटाने की चेष्टा करता है, उसको क्या कहते हैं? गुरु। वो गुरु है। और जो उस उपाय के अनुसार दोषी को चलाने में समर्थ है, वो शासक है। आपके अंदर लोभ का दोष है, उपाय को जान करके कितने प्रकार के आजकल टैक्स लग गए, और सब देते हैं कि नहीं? तो ये शासक है ना, शासक की बुद्धि है ना, किस तरह तुम्हारा धन निकालना है, ये शासन की बुद्धि है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जितने ही दोषों का अभाव होता जाता है, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में निर्दोषता आती जाती है, उतना ही हमें शांति, मुक्ति, भक्ति सुलभ होती जाती है, और उतनी ही हमारे जीवन में कामनाओं की समाप्ति होती जाती है। काम बिगाड़े भक्ति को, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध ज्ञान बिगाड़े क्रोध, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, लोभ विराग बिगाड़ दे, लोभ विराग बिगाड़ दे, मोह बिगाड़े बोध, मोह बिगाड़े बोध। तो सुखासक्ति से, असावधानी से अनेक प्रकार के दोष बनते रहते हैं। उन दोषों को हम अपने अंतःकरण में देख के, चित्त में देख के, जब उनको देख के उनको अपने से दूर करते हैं, अपने साक्षित भाव में ठहरते हैं, उसी समय हमें अपना दर्शन होना शुरू होता है। जौन सी परत हमारे सामने है, जो परत हमारे ऊपर है, उस परत को देखते ही वो परत नष्ट हो जाती है। ये देखने की महिमा है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सदगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग ये कुलाए
मिलता प्यार है। राजा अंकुश की दुनियों के लिए खुलाए द्वार है। राजा अंकुश की दुनियों के लिए खुलाए द्वार है। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम ज्ञान का सिद्ध पाते हैं। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम यहाँ प्रकाशित पाते हैं। वही हमें गुरु कृपा दिखती बंधन कट जाते हैं। वही हमें गुरु कृपा दिखती बंधन कट जाते हैं। जिनका अहंकार है आता सत्य विचार है। जिनका अहंकार है आता सत्य विचार है। अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। सतगुरु दरबार है सबको मिलता प्यार है। सतगुरु दरबार है सबको मिलता प्यार है। राजा अंकुश की दुनियों के लिए खुलाए द्वार है। राजा अंकुश की दुनियों के लिए खुलाए द्वार है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो खुशी हो जाता है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो रब से गुरु हो जाता है। जो मन मुक्त है सुख के पत्नी अतिरिक्त सुख पाता है। जो मन मुक्त है सुख के पत्नी ही अतिरिक्त सुख पाता है। मन मुख ही मझधार है गुरुमुख ही भवपार है। मनमुख ही मझधार है गुरुमुख ही भवपार है। वही समझ पाता जैसा कुछ जन कोई अहंकार है। वही समझ पाता जय
के सहारे अहं को मेरा पने के आकारों से मुक्त कर सकते हो। जो ज्ञान स्वरूप गुरु की आज्ञा पालन करते हुए दोषों का नाश करता है, वही सद्गुणों का विकास करता है, वही गुरु की उपासना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।